Hello students, welcome to the physics online session. This is Jyoti Sharma and this video is for class 11th, which is related to the Pascal's law application and the variation of the pressure with the depth, Gauss pressure and hydrostatic paradox. So let's start, student. In our previous video, we already discussed about the Pascal's law, in which we proved that the pressure is equal and in all directions of any object and exerted by the any kind of fluid, even on the vessel of the container, walls of the container, the pressure is equal. Okay students, using this application, now we are going to discuss about the pressure, how pressure vary with the depth. In this, we assume a cylindrical object which is fully immersed in a liquid. We can see this is the object having the cylindrical shape. It has two phases, 1 and 2. One is in the upper side of the liquid and 2 is the deeper side of the liquid. This is the weight of the object mg, which is noted here, and the height of the object is h. We can see here the different kinds of different size of the arrows, which shows the variation of the pressure. By this figure we can understand that the pressure is vary according to the height. Here the large size of the arrow shows that in the deeper side the pressure is maximum, and on the upper side the pressure is minimum. Okay, we can also prove this. We are going to prove that the pressure is vary from point to point according to the depth of the liquid. So weight of the liquid in a column or in a vessel we can represent it like this: W is equals to mass into G, because वेट जो है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से ही रिप्रेजेंट किया जाता है. अब मास को हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज हम जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम को मल्टीप्लिकेशन में लेकर मास की वैल्यू पता किया जा सकता है. ठीक है, अभी वॉल्यूम को हम जानते हैं एरिया, ये सिलेंडर जो था उसका एरिया, और हाइट, उससे हम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. डेंसिटी को रो से, और जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So it is the whole formula for the weight of the liquid in the liquid column. Okay, अब जो प्रेशर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P इज इक्वल्स टू F बाय A, और जो ये F है यही फोर्स जो है वो वेट के इक्विवेलेंट भी माना जाता है. तो हम यहाँ से ये चीज़ को लिख सकते हैं, एरिया से एरिया की जो वैल्यू है वो कट आउट हो जाएगी, मतलब कॉमन होकर निकल जाएगा, उसको हटा देंगे. ठीक है, सो यहाँ से हमें पता चलता है कि किसी भी लिक्विड कॉलम में जो प्रेशर होता है वो उस ऑब्जेक्ट की हाइट पर डिपेंड करता है कि वो कितनी हाइट पर रखा हुआ है, उसकी लिक्विड की डेंसिटी पर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है. सो फाइनली हमें ये समझ में आ चुका है कि लिक्विड का जो प्रेशर है डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कंटेनर, इट इज़ ओनली डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द liquid, density of the liquid and the acceleration due to gravity. एक हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स नाम की क्वांटिटी है जिसे अब मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आप लोगों को. यह एक्सपेरिमेंट पास्कल ने डेमॉन्स्ट्रेट किया था, और उन्होंने इसी एक्सपेरिमेंट से हमें एक्सप्लेन किया था कि लिक्विड कॉलम के अंदर जो प्रेशर होता है वो डिपेंड करता है सिर्फ हाइट पर, ना कि एरिया पर. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को पास्कल्स वासेस कहा जाता है. इसमें 3 डिफरेंट शेप्स के वासेस उन्होंने यूज़ किए.
और उसमें लिक्विड को फील किया। इस वासेस को इस तरह से कनेक्ट किया गया। अब हमें यहाँ देखने मिलेगा कि जैसे जैसे हम इसमें लिक्विड को फील करेंगे, हम देखते हैं कि वो सेम हाइट तक रीच करेगा। और अगर इसे हम ऊपर से फील करें सेम हाइट तक, तो हम प्रेशर के मेज़र करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है, चाहे बैरोमीटर हो, मैनोमीटर हो, मतलब किसी भी तरह से हम इसको कैलकुलेट करने की अगर कोशिश करें तो हमें पता चलेगा कि इसमें प्रेशर जो है सेम अमाउंट में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, इससे एक चीज़ ये समझ में आई कि प्रेशर जो है अमाउंट ऑफ कितना अमाउंट है लिक्विड का उस पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर फील किया हुआ है, बट जो प्रेशर है वो अलग है। ठीक है, गॉस प्रेशर को समझने के लिए दोबारा इसी पिक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, इसी पिक्चर को कंसिडर करेंगे। पिक्चर कंसिडर करने के साथ हमें पता चलेगा, पहली चीज़ फोर्स ड्यू टू लिक्विड प्रेशर एट द टॉप, हम ये पता कर सकते हैं इस इक्वेशन से कि फर्स्ट जगह पर जो पहला साइड फेज है उसके ऊपर प्रेशर किस तरह लग रहा है, उसका फोर्स हम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली सेकंड के लिए भी हमें पता चलेगा, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, इसकी अपवर्ड होगी। जो तीसरी चीज़ है वो है वेट। लिक्विड का वेट, सिलेंडर का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg वर्क कर रहा है, जिसे हमने थोड़ी देर पहले ही इसी वीडियो में समझा है कि W = AH ρg हम लिखते हैं। ठीक है, जो लिक्विड सिलेंडर है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इसका मतलब है देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस इन द लिक्विड। इसका मतलब है कि जो इक्विलिब्रियम अगर है तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है वो अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट होगा, बिकॉज देयर इज़ नो डिस्टर्बेंस। तो ये जो डाउनवर्ड फोर्स है उन सबको अपवर्ड फोर्स के इक्विवेलेंट हम लिखेंगे। इससे हमें ये पता चलेगा, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब सपोज करें कि ये जो पहला वाला फेज था, ये कंडीशन तब बन रही थी जब फुली इमर्ज था ऑब्जेक्ट, पूरी तरह से अंदर डीप था। अब सपोज करो कि ये जो फर्स्ट एरिया है ये पार्शली इमर्ज्ड है, यानी ये जो ऑब्जेक्ट है ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गया है, यानी इसके ऊपर ये P1 प्रेशर ना लग के एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होगा, जिसे हम PA से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये जो P2 प्रेशर है इसको सिंपली P मानेंगे और इसको PA मानेंगे। P - PA को हम गॉस प्रेशर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो कि H ρg के इक्विवेलेंट होता है। बुक में इसे एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें पूछा गया है कि आपको एक स्विमर है 10 मीटर सरफेस की लेग की सरफेस पर वो जो है स्विम कर रहा है, तो हमें उसके ऊपर अप्लाई होने वाले प्रेशर को कैलकुलेट करना है। H 10 मीटर है, डेंसिटी ऑफ वाटर वी नो दैट 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। जी हम यहाँ 10 मानकर चलेंगे। अब इस तरह से हम सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। P = PA + ρgh, वैल्यूज़ को पुट किया तो हमें 2 ATM 10⁵ थी, तो उसे हमने कन्वर्ट कर दिया बेटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है कैलकुलेट कर लिया है। नाउ इन द NCERT क्लास 11 पार्ट 2 बुक में मरकरी बैरोमीटर, जो कि एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें प्रेशर कैलकुलेट करने की कैपेसिटी है, इस डिवाइस से हम बैरोमीटर से प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए 2 डिफरेंट हाइट हमें इसमें दिखाई देगी, और ये जितना यहाँ पर मालूम होगा कि ये जो है प्रेशर यहाँ पर जो है 0 होता है। ठीक है, यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। मरकरी में भर के हम इस टेस्ट ट्यूब पर इसको एक ओपन बीकर के अंदर इस तरह से इन्वर्ट कर देते हैं। ठीक, ये है मरकरी बैरोमीटर का पिक्चर, कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये मैनोमीटर डिवाइस है जिसमें 2 प्रेशर एक साथ मेज़र करने की कैपेसिटी होती है। इसे हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर भी कहते हैं। ओपन ट्यूब मैनोमीटर 2 प्रेशर मेज़र कर सकता है। डिफरेंट एग्जाम्पल से हमें प्रेशर को कैलकुलेट करना, हाइट को कैलकुलेट करना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैलकुलेट करना,
गॉज प्रेशर को कैलकुलेट करना एक्सप्लेन किया जाता है। आपकी बुक में ऐसे 2 से 3 एग्जाम्पल और होंगे जहाँ आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। आप कोशिश करें, ट्राई करें, नहीं सॉल्व हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। अब हम बात करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स पे जो पास्कल्स लॉ पर डिपेंड करती हैं। तो पहले हम पास्कल लॉ को रिकॉल कर लेते हैं कि इस तरह से कोई भी कंटेनर, अगर वेसल का कंटेन किया हुआ फ्लूइड है कंटेनर के अंदर है, और अगर उस पर हम एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर जो है सभी डायरेक्शन में एक जैसा अप्लाई होगा, यानी यहाँ प्रेशर लगाने पे इन सब में एक साथ हाइट में वेरिएशंस आएंगे। ये पास्कल लॉ है। इसी का ध्यान में रखकर कुछ नंबर ऑफ डिवाइसेस हैं जिनमें मैं 2 डिवाइस के नाम लेना चाहूँगी, हाइड्रोलिक मशीन्स, हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक्स। इनका यूज़ करके, पास्कल का लॉ का यूज़ करके इन दोनों डिवाइसेस को बनाया गया। मैं इनके पिक्चर्स अब आपको दिखा देती हूँ। हाइड्रोलिक मशीन्स जिन्हें कहा जाता है पास्कल लॉ पर डिपेंड करती हैं, एंड दीज आर द 2 एप्लीकेशंस इन योर बुक। इस तरह से ये प्रिंसिपल हाइड्रोलिक लिफ्ट का है। ये एक ऐसी डिवाइस है जो हैवी लोड्स को लिफ्ट कर लेती है। इस तरह से एक फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया पे लगाया जाता है तो लिक्विड से लगने वाला फोर्स जो है पर्टिकुलर एरिया को लिफ्ट अप कर देता है, और इस तरह से ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वर्क करती है। इससे रिलेटेड भी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में गिवन है, आप इन्हें भी देखेंगे और सॉल्व करेंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स you understand this topic very clearly, and in case if you have any doubt then please refer this book, Physics Part 2 NCERT textbook is this. Okay, have a nice time. Thank you. Keep learning. Stay safe.